हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, आज का दिन अगर किसी का नाम था तो दोस्तों वो बुल्स के नाम था, जहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या शानदार तेज़ी जो है वो हमको देखने को मिली है। मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से आज के दिन दोस्तों हमको ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं और ये कह सकते हैं कि आज का जो मार्केट था वो पूरा दोस्तों बुल्स के कब्जे में था। जिस तरीके का दोस्तों मंडे को एक मैसिव फॉल हमको देखने को मिला था, आप कह सकते हैं मार्केट्स में आज जो रैली हमको आती हुई देखने को मिली वो बड़े फॉल के बाद एक तरीके का रिलीफ जो है वो बेसिकली दोस्तों मार्केट में लाती हुई नजर आई। एंड ये दिखाता है कि दोस्तों खबरों पे कितना ज़्यादा रिएक्शन जो है वो मार्केट्स देता हुआ दिख रहा है। ये दिखाता है मार्केट्स में दोस्तों की वॉलेटिलिटी जो है वो कितनी आपको हाई चलती हुई देखने को मिल रही है कि कुछ भी खबर पे दोस्तों रिएक्शन जो है वो इस तरीके का आपको आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन निफ्टी की जो क्लोजिंग दोस्तों हमको आती हुई दिखी है वो 22,679 पर आती हुई दिखी है। ये लगभग दोस्तों 348 पॉइंट्स की तेज़ी होती है जो 1.5% निफ्टी को ऊपर ले जाती हुई दिखी। आज के दिन दोस्तों जो निफ्टी का ओवरऑल हाई था वो 22,941 का था, 22,618 के आसपास का लो है। तो ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि दिन के लो से करीब जाकर मार्केट्स बंद हुआ है और ये दिखाता भी है दोस्तों, चार्ट से आपको साफ साफ समझ में आएगा कि मार्केट जहां ऊपर ट्रेड कर रहे थे, देखिए बंद होते होते आपको नीचे यानी डाउन तो दोस्तों आते हुए दिखे और इसीलिए लोज के करीब जाकर निफ्टी बंद हुआ है। बट स्टिल इतनी बड़ी तेज़ी थी दोस्तों आज निफ्टी के अंदर कि आपको उस गिरावट के बावजूद भी 22,941 का जो हाई है उधर से नीचे आने के बावजूद भी दोस्तों निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो दिखाते हैं कि करीबन 1.56% ऊपर है। तो गिरावट के बावजूद इतना ऊपर जाना तो ये दिखाता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ कितना था। इसके अलावा निफ्टी बैंक लगभग दोस्तों आज के दिन 2.33% बढ़ता हुआ देखने को मिला। 1100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। 51,000 के लेवल पर जाकर दोस्तों आज के दिन हमको क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है बैंक निफ्टी की। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है वो होता है दोस्तों एडवांस डिक्लाइन। वो क्या कर रहा था आज के दिन, तो आप समझिए कि मार्केट्स में आज किस तरीके की स्ट्रेंथ थी। ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर आपके शेयर्स, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर है तो मेजरली शेयर्स दोस्तों आज ऊपर होंगे। बहुत ही गिने चुने शेयर्स थे जो नीचे गए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन आप देखिए लगभग 3,000 शेयर आपको बढ़ते हुए दिखे और उसके सामने मात्र 300 शेयर गिरते हुए दिखे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 1:10 का रेशियो दोस्तों लगभग हमको देखने को मिला कि अगर एक शेयर आज गिर रहा था तो 10 शेयर उसके सामने दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। इतना शानदार रेशियो आपको मार्केट्स में आज क्लियरली देखने को मिला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर विक्स। आज के दिन विक्स ने क्या किया है, तो देखिए विक्स आज के दिन काफ़ी अच्छा कमज़ोर हुआ है। मोर देन 10% का फॉल आता हुआ दिखा है। जो 27 के ऊपर आपको विक्स जाता हुआ दिख रहा था, 28 तक पहुंच रहा था, वो आज दोस्तों 25 के भी नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला। इस गिरावट के साथ 3 रुपये की गिरावट आपको मोटा मोटी देखने को मिली है। और मैं आपको लगातार कहते आ रहा हूँ कि अगर विक्स दोस्तों काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है तो मार्केट कुछ ना कुछ सेंस करने की कोशिश तो कर रहा है। ये आप कह सकते हैं कि एक सबसे बढ़िया बात है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले भी दोस्तों मार्केट्स में याद रखिएगा एक अपमूव आया था। तो क्या हुआ था कि मार्केट्स तो बढ़ गया ऊपर, लेकिन विक्स के अंदर लेस देन 1% का आपको प्रेशर देखने को मिला। तो उस समय ये बात क्लियर थी कि मार्केट्स को अभी भी डर है, मार्केट्स को अभी भी चिंता है कि ये जो युद्ध है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसका बाजार को पता नहीं है। लेकिन इस सब हमने बात कर ली और आप सबके दिमाग में सवाल होगा कि आज बाजार इतना बढ़े क्यों बढ़े, ये आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर भारत मार्केट रडार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। छोटा सा आपका समझ लूँगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे कि मार्केट्स आज बढ़े क्यों। देखिए मार्केट्स में आज सिंपल तेज़ी का जो कारण है वो है डी एस्केलेशन की खबरें। जो खबरें दोस्तों हमको आती हुई देखने को मिली है उस पर याद रखिएगा बाजार का जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिला है। देखो अभी जो मार्केट है वो क्लियरली दोस्तों आपको युद्ध की खबरों पे बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर घटता हुआ दिख रहा है। लगातार अगर जो भी खबरें आपको आती हुई दिखेगी उस पर दोस्तों रिएक्शन जो है वो क्लियरली देखने को मिलेगा। वैसे ही कल के दिन हुआ क्या, हमारे मार्केट्स तो बंद ही थे, लेकिन शाम को दोस्तों खबर आती हुई देखने को मिली कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेशकियान, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टेटमेंट क्या आया कि ईरान सेज इट हैज़ नेसेसरी विल, मतलब ईरान चाहता है कि ये युद्ध की समाप्ति हो विथ यूएस बट डिमांड्स गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स। मतलब ईरान चाहता तो है कि ये युद्ध रुके, लेकिन ये युद्ध तभी रुकेगा जब ईरान को गारंटीज जो है वो मिलेगी कि आगे चलकर ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। देखो ये पहली बार होता हुआ दिखा कि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसा बयान आता हुआ दिखा। पहले अगर आप देखेंगे तो ईरान पे कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हम बातचीत कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बातचीत होती हुई दिख रही है और ये
बातचीत जो है वो हमको सफल होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन उस समय सवाल ये था कि बात आखिर कर किससे रहे हो, ये तो क्वेश्चन मार्क था। और कल के दिन दोस्तों जब आपको ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से ये कमेंट आता हुआ दिखा तो मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया, बिकॉज पहली बार कोई ऑफिशियल की तरफ से दोस्तों एक आपको रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही थी, खबर आती हुई दिख रही थी कि वो चाह रहे हैं कि युद्ध रुके। क्या कहा उन्होंने? स्पीकिंग अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस, पेशकियान स्ट्रेस्ड दैट ईरान डज नॉट सी कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है कि ये कंटिन्यू चलती हुई नजर आए, बट विल नॉट एक्सेप्ट अ सेटलमेंट विदाउट फर्म अश्योरेंस। मतलब उन्होंने कहा कि हम ये चाहते नहीं कि बड़ा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार चलते रहे, लेकिन हम तभी मानेंगे जब हमको अश्योरेंस दी जाएगी, हमको गारंटीज दी जाएगी कि आगे चलकर हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। और ये हम गारंटीज चाहते हैं जो सिक्योरिटी मिले ईरान के लोगों को, प्लस इंटरेस्ट ऑफ ईरानियन पीपल जो है वो सबसे आगे रहता हुआ दिखे। ये कह सकते हैं स्पेसिफिकली दोस्तों जो बयान है वो हमको आते हुए दिखे, और इसको मार्केट्स ने बहुत पॉजिटिवली लिया कि ईरान की रिजीम जो लगातार कह रही थी कि हमारी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है, पहली बार ईरान की रिजीम की तरफ से डी एस्केलेटिंग के कुछ संकेत हमको देखने को मिले। और इसी पे दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से भी एक आज के दिन फिर खबर आती हुई दिख गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है उन्होंने सीज फायर हमसे मांगा है, पर यूएस तभी सीज फायर करेगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन करेंगे पहले। तो बात क्या है कि अब इसको देखिए ट्रंप जो है वो बेसिकली दोस्तों डबल डाउन हमको करते हुए दिख रहे हैं। अब वैसे एक बात ध्यान रखिए, आज के दिन होने क्या वाला है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लगातार आपको मैं जो एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखो मार्केट्स अगर दोस्तों आपको बढ़ता हुआ दिखेगा तो उसके लिए एक चीज़ का नीचे आना बहुत ज़रूरी है, और वो है दोस्तों कच्चा तेल। आज के दिन जो कच्चा तेल का वैल्यू है वो आप देखिए लगभग $100 पे ब्रेंट क्रूड आ चुका है, जो लगभग 118-19 पे चल रहा था, अब देखो कितनी तेज़ी से नीचे है। वही जो WTI क्रूड है वो भी लगभग दोस्तों $99 के आसपास आ गया है, मतलब $100 के नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो कच्चे तेल के अंदर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और जो लेवल्स हमको आते हुए नजर आ रहे हैं वो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट्स को भी लग रहा है, कच्चे तेल को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो बात है वो निकल कर आ सकती है। अब जैसे मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों क्या कर रहे हैं, बेसिकली चीज़ों को डबल डाउन करते हुए दिख रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और उस पर क्लियरली कहा गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ईरान के मुद्दे पर ही डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आएंगे। अब मार्केट्स को दोस्तों ये आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कुछ अपडेट्स दिए जा रहे हैं, तो मेजरली वो हो सकता है कि ईरान को युद्ध की समाप्ति की ओर जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए। देखो सबको ये मानना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप मार्केट फ्रेंडली है, नो डाउट उनके जो इस पूरे कार्यकाल में उनकी तरफ फैसले लिए गए वो मार्केट के विरोधी रहे हैं, बट बात क्या है कि कोशिश वो भी करते हैं कि बाजार ऊपर रहे ताकि अमेरिकन जो पब्लिक है वो उनसे खुश रहे। अब यहाँ पर दोस्तों ट्रंप क्या करने वाले हैं, नेशन को एड्रेस करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन द ईरान वॉर। ये दोस्तों अमेरिका के टाइम के हिसाब से 9 बजे रात की वो करेंगे, लेकिन इंडिया का टाइम क्या है तो ये बात ध्यान रखिए, इंडिया का सुबह का 6:30 बजे, मतलब कल का दिन हो गया 2 अप्रैल का 6:30 AM पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ओवरऑल कमेंट्स है या फिर जो पूरी प्रेस ब्रीफिंग है वो की जाएगी, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट। मतलब कल के दिन दोस्तों आप समझ के चलिए, आज कितने पर भी डाउ जोन्स बंद हो जाए, कितने पर भी नेस्डेक बंद हो जाए, लेकिन कल ये जो स्टेटमेंट हमको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हुए देखेंगे, इस पर दोस्तों मार्केट का रिएक्शन आएगा। या तो कल एक बहुत बढ़िया गैप अप आपको देखने को मिल सकता है, या तो देखिए गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो वो स्पेसिफिकली देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट्स का जो पूरा रुख होगा वो ये कि ट्रंप आखिर कहते क्या है। ट्रंप वैसे देखिए इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं बोलते हैं, या फिर इतना ज़्यादा दोस्तों लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं, कि अभी टेलीग्राफ की तरफ से भी एक इंटरव्यू लिया गया इनका, और इस पर दोस्तों ट्रंप के इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि स्ट्रांगली कंसिडरिंग पुलिंग आउट ऑफ नीटो। मतलब आप समझिए कि ट्रंप किस तेज़ी से यहाँ पर चीज़ें जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नेटो से भी एग्जिट ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो खबरों में रहते हुए दिखते हैं। अभी प्रेसिडेंट के बारे में आपको ने बताया, ये भी याद रखिएगा आज ही के दिन जो है वो उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान की प्रेसिडेंट हमसे चाहते हैं कि वो सीज़ फायर कर ले, और एक और बयान उन्होंने साफ साफ दिया कि मैं नेटो से चाह रहा हूँ कि निकल जाऊँ। नेटो जो है वो एक पेपर टाइगर है, वो साफ साफ ये कहते हैं कि अमेरिका के अस्तित्व के बिना नेटो कुछ भी नहीं है। अमेरिका अगर हट जाएगा नेटो से तो वो एक पेपर टाइगर बन जाएगा, ये क्लियरली दोस्तों की तरफ से कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि अब जो कल मार्केट्स रिएक्शन देंगे वो किस पर देंगे, ट्रंप के बयान पे। अगर ट्रंप ये कह देते हैं कि चलिए हम वॉर जो है वो इस दिन में ख़त्म करने वाले, राइट, तो मार्केट समझेगा कि चलो समझ में आ गया, चीज़ें सही हो रही है। ट्रंप ये कह देते कि नहीं मैं तो बिल्कुल अब ईरान को ख़त्म करके जाऊंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम कब्जा करेंगे, तो मार्केट्स और ज़्यादा फियरफुल हो सकता है। अगर ये कह दे कि नहीं हम जो इनके खर्ग आइलैंड है इन सब पे अटैक करेंगे, तो मार्केट्स के लिए खतरा हो सकता है। तो ये है कि जो भी चीज़ कही जाएगी उस पर दोस्तों रिएक्शन हमको आता हुआ दिखेगा। सो अब देखते होता क्या है। बाकी FIDI, जैसा मैंने कहा FIDI का डेटा भी देखिए, मैंने जानबूझ के वीडियो इसलिए लेट बनाया ताकि FIDI का डेटा भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आज के दिन 1 अप्रैल फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ है, हुआ सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। FIS के द्वारा आज भी बिकवाली करी गई है।
आज के दिन एफ के द्वारा 8,331 करोड़ की सेलिंग की गई है और ये दिखाता है कि एफ अभी भी मार्केट में आपको आते हुए दिख नहीं रहे। डी ने सामने ज़रूर दोस्तों 7,171 करोड़ की बाइंग करी है, बट एफ की इतनी सेलिंग हुई कि आज डी भी शॉर्ट पड़ गए। हमेशा तो आप दोस्तों नेट पॉजिटिव देख लेते हैं, लेकिन आज नेगेटिव हमको देखने को मिला। तो मार्केट्स इतना ऊपर जाने के बावजूद भी दोस्तों एफ जो है वो अपना माल लगातार निकालते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है कि एफ की तरफ से अभी भी मार्केट्स में पैसा नहीं डाला जा रहा है। चाहे मार्केट्स में रैली आए, चाहे मार्केट्स में गिरावट आए, एक चीज़ होती हुई दिख रही है और वो है बिकवाली, बिकवाली और बिकवाली, और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो अभी तक दोस्तों कह सकते हैं जो बिकवाली है वो रुक नहीं रही है, बल्कि जो उसका स्केल है ना वो भी अपने आप में इतना बड़ा है। 8,000 करोड़ की सेलिंग आज के दिन, राइट। मार्केट्स में एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बेचते भी है तो थोड़ा छोटा फिगर आता हुआ देखिएगा, लेकिन 8,000 करोड़ बेच दिया तो ऐसा दिखता है कि जो पूरी तेज़ी का किसी ने अगर फ़ायदा उठाया या फिर पूरी तेज़ी में जो किसी ने बेचने का काम किया है और बड़ी तेज़ी नहीं और होने दी, तो वो दोस्तों एफ आई से बिकॉज उनकी तरफ से सेलिंग इतनी ज़्यादा है। सो देखते हैं होता क्या है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर अपडेट देता हूँ। तो देखिए अभी करंटली जो अमेरिकन मार्केट्स है, डाउ में आधे % की तेज़ी है, S&P में 0.62%, तो नेस्डैक 1% ज़्यादा ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं जो यूरोपियन मार्केट्स है वहाँ पर तो आप देखिए धमाकेदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। डैक्स यानी जर्मनी का मार्केट देखिए लगभग 3% ऊपर जाने वाला है। फुट्सी में लगभग 1.44% की तेज़ी, कैक में लगभग 1.8% की तेज़ी, यानी फ्रांस के मार्केट्स के अंदर। तो मार्केट्स यूरोपियन के तो इतने ज़्यादा ऊपर हमको देखने को मिल रहे हैं, अमेरिकन मार्केट्स में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। हमारे बाजार है जो दोस्तों बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखा पाते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करता हूँ तो 22,789 पर ट्रेड कर रही है। 62 पॉइंट आपको नीचे दिखेगी, बट स्टिल जो क्लोजिंग आई है उससे तो ऊपर ही है। सो अब देखते हैं यहाँ पे आज के दिन अमेरिकन मार्केट्स कहाँ पर क्लोज होते हैं। अगर कोई और अपडेट आएगा तो वो आपके साथ साझा करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखा है। कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो, या फिर आपका कोई भी यहाँ पर कमेंट हो वीडियो को लेकर या फिर इस पूरे मुद्दे पे बताइए, और बिल्कुल शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ताकि उनको भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।